इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन फॉर्म किया गया बाय मिक्सिंग 2.7 kg each ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड, और आपको बताया गया कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -x डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है। आपको जूम करना है कि वाटर में एसिटिक एसिड डाइमराइज नहीं कर रहा है प्लस डिसोसिएट भी नहीं कर रहा है। तो इस एजम्पशन को आपको लेकर चलना है, तो आपको x का वैल्यू बताना है इन नियरेस्ट इंटीजर, और आपको कुछ गिवन दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ वाटर एसिटिक एसिड पता है, KF ऑफ वाटर पता है एंड KF ऑफ एसिटिक एसिड पता है, ठीक है। एंड दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन एंड एसिटिक एसिड का भी केल्विन में। अब ध्यान देना, चूंकि आपके पास दोनों का वेट सेम लिया हुआ है, तो अगर हम मोल कन्वर्ट करते हैं तो मोल ऑफ वाटर क्या होगा, तो मोल ऑफ वाटर होगा 2.7 kg को चेंज करो ग्राम में, तो इंटू 1000 कर लेना, डिवाइडेड बाई 18, ये हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, चलो तो मोल ऑफ एसिटिक का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2.7 kg को चेंज करें ग्राम में, तो ग्राम में करने के लिए इंटू 1000 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 60 एसिटिक एसिड का मोलर मास। तो आप देखोगे कि मोल ऑफ H2O जो है उसका वैल्यू मोल ऑफ एसिटिक एसिड से क्या है, हाइयर है। तो इसका मतलब जिसका अमाउंट हाइयर होता है होगा सॉल्वेंट, यानी इस केस में आपका वाटर बिहेव करेगा एज ए सॉल्वेंट की तरह, यानी वाटर जो है हो गया आपका सॉल्वेंट। अब ध्यान देंगे, अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो सिंपली इसमें हम लोग क्वालिटी प्रॉपर्टी बेसिकली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF, यहाँ पे KF, चूँकि सॉल्वेंट का वाटर हो गया तो KF किसका लेंगे, वाटर का, एंड मोलिटी लेंगे, मोलिटी किसका लेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड का, जो कि सॉल्यूट होता है। तो डेल्टा TF का जो वैल्यू होगा इक्वल टू होगा KF वाटर क्या दिया हुआ 1.86 दिया हुआ है। मोलिटी ऑफ एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा, मोल ऑफ एसिटिक एसिड हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे, नीचे डालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो कि वाटर है इन kg में, ठीक। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर का होगा ये होगा 2.7 kg था, तो उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको सॉल्वेंट का वेट लेना था kg में, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जिसको आप सॉल्व करोगे तो, और यहाँ पे जो है KF का वैल्यू भी लिखना है, KF का वैल्यू कितना है 1.86। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो एक कैंसिल करके क्या हो 1000 हो जाएगा, तो ऊपर 1000 हो गया, नीचे 60 है, और यहाँ पे क्या है 1.86 है, तो ये हो जाएगा ऊपर 1860 डिवाइडेड बाई 60, इसको कैंसिल करो तो आ जाएगा 31। तो डेल्टा TF का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 31। अब ध्यान देंगे, आपके पास डेल्टा TF का वैल्यू आ चुका है 31, तो ध्यान देंगे डेल्टा TF बेसिकली होता क्या है, सॉल्वेंट का ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस उसका नया फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये वैल्यू कितना 31 आ चुका है, क्योंकि आपको निकालना है आंसर को डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या वाटर है, तो वाटर का ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री, माइनस वाटर का नया फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, इक्वल टू क्या होगा 31। तो नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो नया फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -31 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देंगे आपके क्वेश्चन में -x जो है जो दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या निकाल चुका हम लोग -31, यानी जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -x लिखा हुआ था, तो -x का वैल्यू हम कहते निकाल चुके हैं -31। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 31। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।